हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है CSS प्यूसिडो एलिमेंट्स। ये हमारे पास हेल्प करते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने में जो कि पहले एग्जिस्ट ना करती हो HTML के अंदर। अब मैंने आपको क्या क्या मैंने जो कहा आपको मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। बिफोर टैग, आफ्टर टैग, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन, प्लेस होल्डर, मार्कर। इन सबसे पहले देखें डबल सेमी कॉलम्स टाइप चीज़ लगी हुई है जो जाहिर करता है कि ये प्यूसिडो एलिमेंट्स हैं। बिफोर हमारे एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट पहले से क्रिएट कर देगा जो कि मौजूद नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे ऑन प्रैक्टिकल। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, फोल्डर बनाऊँगा, उसका नाम रखूँगा प्यूसिडो एलिमेंट्स। प्यूसिडो एलिमेंट जब बना लिए तो इसके अंदर आऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास खुल जाएगी। मैं यहाँ पर जो है एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html। इसी के अंदर मैं CSS भी करूँगा। शिफ्ट के साथ 1 दबाया तो स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे मैं हेड के साथ स्टाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइलिंग और यहाँ पे बॉडी में काम। अच्छा, टाइटल में अच्छा सा रख देता हूँ अपनी फ़ाइल का प्यूसिडो एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब स्टाइल में हमें पता है जब भी हमको CSS का काम स्टार्ट करते हैं तो मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, ये जब हमने कर लिया तो फिर हम बॉडी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बिफोर सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे बिफोर लिख के कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हम बिफोर के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही तो मैं यहाँ डिव बना लेता हूँ। डिव का नाम मैं रख लेता हूँ, इसके अंदर क्लास दे के डब बॉक्स, ठीक है। उसके अंदर मैं एक आपके पास जो है कुछ लिख लेता हूँ, हेलो, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये बॉक्स है हमारे पास। तो इस बॉक्स को हम डिज़ाइन करते हैं डॉट बॉक्स। इसको जो है हमने देना है एक बैकग्राउंड कलर मैं ऑरेंज दूंगा। और इसकी जो मैं विड्थ है वो अभी 500 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। और हाइट जो है वो भी मैं 500 पिक्सल ही दे देता हूँ, सही है। तो चेक करते हैं क्या होता है इस फाइल को चला के। अच्छा, इस फाइल को जो है मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम कर देता हूँ तो ये थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। हेलो, अब मैं चाह रहा हूँ कि हेलो तो इसके अंदर लिखा हुआ है, हेलो से पहले कोई एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बिफोर, कि मेरे को टैग भी ना डालना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। ज़्यादातर ये एनिमेशंस वगैरह में या इफेक्ट बनाने में काम आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट बॉक्स, फिर यहाँ पे लिखूँगा बिफोर। बिफोर के अंदर मैं दूंगा कंटेंट, कि हमें क्या कंटेंट डालना है। अगर मैं यहाँ पे कोई कंटेंट लिखता हूँ, हेलो हाउ, ऐसे लिख देते हैं, टाइटल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख दो आप, तो आपको वो देखो दिखेगा टाइटल हेलो। अब ये हेलो से पहले इसलिए आ रहा है कि हेलो से पहले। अब मैं हेलो की जगह एक H3 डाल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला अपनी जगह पे ही टाइटल के, और फिर टाइटल इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन हमने तो यहाँ कोई टैग डाला ही नहीं है, लेकिन ये बिफोर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब जब हमने टाइटल डाला तो हम इस डब्बे की विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। विड्थ में सेट कर सकता हूँ 500 पिक्सल। अक्सर इसमें मसला आता है कभी कभार विड्थ सेट करने में, ये इसका अपना कॉमन इशू है। तो अगर हम इसको विड्थ दें, अभी दिख नहीं रही क्योंकि हमने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे कोई रेड। चेक करते हैं अभी हमारे पास विड्थ आ रही है 200 पिक्सल, तो नहीं, देखो जितना टाइटल है उतनी विड्थ आ रही है। अच्छा, मैं भी टाइटल हटा देता हूँ, सिर्फ इसको खाली रखता हूँ। और ये विड्थ है हमारी, इसको मैं डिस्प्ले अक्सर ब्लॉक करने से भी सही हो जाता है, और विड्थ 200 पिक्सल रखते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, इस डब्बे की हाइट भी होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, तो हाइट से पता चलेगा ना कि विड्थ और हाइट से एक डब्बा बनेगा और पता चलेगा। तो देखें अब 200 पिक्सल बिल्कुल सही चल रहा है डिस्प्ले ब्लॉक डालने के बाद। जब तक हमने डिस्प्ले ब्लॉक नहीं डाला था इससे जो है वो विड्थ और हाइट नहीं पकड़ रहा था, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं विड्थ 100% दे दूँ उसकी, तो इस डब्बे में एक डब्बा आ गया, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें जब हम काम कर रहे होते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो इस डब्बे के अंदर एक डब्बा बना लिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और इस तरीके से ये हमें
गाइड कर रहा है। और इसके अंदर हम कुछ चाहे तो लिख भी सकते हैं कंटेंट के अंदर टाइटल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो वो रेड बॉक्स के अंदर आ भी रहा होगा। हम चाहे तो इस कंटेंट को सेट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले सेंटर कर दिया, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमारे पास जो टैक्स है टाइटल का, देखें सेंटर में भी आ गया। फिर हम इसी कंटेंट का फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, एरियल फॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, ठीक है, 18 पिक्सल इस तरीके से। और ये देखें आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। क्लियर है। इसी तरह से इस डब्बे के एंड में अगर आपको कुछ लगाना है तो आप ये पूरी चीज़ यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन क्या करें, कॉपी कर ली और यहाँ पे हमने आप बिफोर की जगह लगा देना है आफ्टर। क्योंकि देखें हमारे पास था ना पावर पॉइंट में, बिफोर तो हमने पढ़ लिया, बिफोर से क्या होता है, दूसरा काम है आफ्टर। तो आफ्टर से क्या होगा आपके पास कि आप जो है कंटेंट के आफ्टर में एक एलिमेंट डाल पाएंगे। तो अभी हम कोशिश करते हैं, हमने आफ्टर लगा भी दिया है, अभी चेक करते हैं कि आफ्टर में आया। देखिए एक कंटेंट के आफ्टर में एलिमेंट आ रहा है, सही है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। और यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं फूटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फूटर एक तरीके से। अब हम चाह रहे हैं कि टाइटल वाला तो सबसे ऊपर चिपका है, फूटर वाला नीचे आ जाए। तो हम इसको कुछ ऐसे भी दे सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर जो है बॉक्स के अंदर है। तो बॉक्स इनका फादर हुआ, तो इसमें हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव और इनमें दे देंगे हम पोजीशन एब्सोल्यूट। इससे क्या होता है कि हम लोग टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम वाले फीचर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने पहले वाली क्लासेस ली हैं तो। अब पोजीशन एब्सोल्यूट से होते हैं दोनों चीज़ें ऊपर आगे चिपक जाती हैं। अब मैं कह देता हूँ जो बिफोर वाला एलिमेंट है वो टॉप से ज़ीरो हो जाए, टॉप से ज़ीरो मतलब है सबसे ऊपर चिपक जाए, और आफ्टर वाला जो एलिमेंट है वो बॉटम से ज़ीरो हो जाए। ये बॉटम से ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि ये बॉटम से आगे चिपक जाए, ठीक है। आने वाले वक्त में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम लोग इस कार्ड को एनिमेट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर एलिमेंट के ज़रिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो अभी हमने बिफोर देखा, अभी आफ्टर देखा, अभी आप सिर्फ इन चीज़ों को समझें, ठीक है। तो ये काम हमने इसमें कर लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या है हमारा, कि यहाँ पे बोला हुआ है कि फ़र्स्ट लेटर, अगर हमें किसी फ़र्स्ट लेटर को डिज़ाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं ये जो काम मैंने किया था इसको मैं मिटा रहा हूँ। आपने समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो मिटा रहा हूँ, आप आगे आप लोग वीडियो पीछे करके उस कोड को कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ H1 से, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और मैं इसका यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, हेडिंग का नाम रख लेता हूँ कुछ भी क्लास के ज़रिए टाइटल, और इसको एक्सेस करता हूँ कैसे, डॉट टाइटल, ठीक है। और उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया। तो टाइटल का अगर मैं कलर दूंगा तो क्या होगा, टाइटल का कलर चेंज हो जाएगा। मैं पर्पल कलर देता हूँ, ठीक है। तो टाइटल का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल। अभी नहीं हुआ, कोई मिस्टेक की होगी हमने, ये कुछ एरर आ रहा है, इसको मिटाते हैं। अभी देखते हैं टाइटल का कलर पर्पल हुआ, हाँ हो रहा है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें और दे देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं, ठीक है, एरियल फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, इसमें हम दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं किसी चीज़ को बगैर छेड़े फर्स्ट लेटर को एक्सेस करके इसका कलर चेंज कर दूँ, तो उसके लिए है फर्स्ट लेटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल में आएंगे, यहाँ पे डबल वो देंगे पीसीडी एलिमेंट, और यहाँ पे देंगे फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर में आप क्या करेंगे, इसका कलर कर देंगे गोल्ड। तो अभी जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा गोल्ड हो जाना चाहिए। देखो बगैर कुछ किया, हमने किसी चीज़ को एक्सेस भी नहीं किया इनमें से, और फर्स्ट लेटर को पकड़ के हमने गोल्ड कर दिया। तो ये फर्स्ट लेटर वाला काम था, ठीक है। स्टाइल द फर्स्ट लेटर ऑफ टेक्स्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है हम उसकी फर्स्ट लाइन को वो करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब मैं ये गोल्ड फर्स्ट लेटर को हटा देता हूँ, उसके यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन में है और उसको हमने कहा गोल्ड कर दो। तो अभी तो टेक्स्ट की जो फर्स्ट लाइन है वही पूरी टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो वो तो पूरी हो गई। मैं टेक्स्ट बढ़ाते जाता हूँ, मैं लिखता जाता हूँ बेस्ट इंस्टीट्यूट इन कराची, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन तक जो इतना भी टेक्स्ट था उसको उसने गोल्ड किया, इसके नीचे वाले को नहीं किया।
तो अगर कंटेंट बढ़ता भी जाएगा तो सिर्फ ये फर्स्ट लाइन को एक्सेस करेगा स्क्रीन के मुताबिक, बाकी को नहीं करेगा। ये वाला काम भी हो गया। स्टाइल सेलेक्टेड टेक्स्ट, अब हम चाह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा सेलेक्ट करे, ठीक है, तो वो कलर चेंज हो जाए टेक्स्ट का। तो हम कैसे कर सकते हैं, अभी देखो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं ना ऐसे यहाँ पे यूँ, ठीक है ना, तो कलर मतलब नहीं होता, मतलब इतना कुछ कलर चेंज। अब हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे, हम यहाँ पे कहेंगे डॉट टाइटल सेलेक्टेड, सेलेक्शन को हम बोलेंगे, ठीक है, कि भाई इसकी सिलेक्शन पे कलर जो है वो हो जाए रेड। देखते हैं हो रहा है, ये देखें, कैसी अच्छी चीज़ हो रही है, कितना अच्छा काम हो रहा है। साथ में हम कह सकते हैं बैकग्राउंड कलर भी अगर हम दे दें साथ में ब्लैक, तो चेक करते हैं कुछ इफेक्ट अच्छा सा बनेगा हमारे पास। वाह, आप चेक करें, अपनी मर्ज़ी के हम लोग जो है यहाँ पे सिलेक्शन को सेट कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। ये क्लासेस आपको मिलती नहीं है दूसरी नॉर्मल चैनल्स पे। आप इसको, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर है प्लेस होल्डर, स्टाइल्स, प्लेस होल्डर, टेक्स्ट इनपुट्स। प्लेस होल्डर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे H1 हमने कर लिया, अब इसके बाद एक इनपुट है, ठीक है ना। इस इनपुट टैग में हमारे पास टैग्स है, तो इनपुट आपको पता ही होगा जो फॉर्म वगैरह में होती है, ये इनपुट है। इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, इसके अंदर एक क्लास दे देते हैं, हाँ, इनपुट फॉर्म कुछ भी दे दो, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं डॉट इनपुट फॉर्म, ठीक है, इनपुट फॉर्म, सॉरी, इनपुट फॉर्म। इसको हम दे दिया, हमने बोला भाई इसकी वेट कर दो 80 VW, इसमें पैडिंग दे दो 20 पिक्सल, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। और इस इनपुट में हम लोग ने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि प्लेस होल्डर डालें। प्लेस होल्डर क्या होता है, इसे मैंने लिख दिया राइट योर नेम, ठीक है, और डॉट 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 डाल दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे राइट योर नेम दिखेगा, लेकिन जब हम कुछ डालेंगे तो वो मिट जाएगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ प्लेस होल्डर को डिज़ाइन कर लो, हम इनपुट बार को डिज़ाइन कर लेते हैं। प्लेस होल्डर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे इनपुट फॉर्म में आए, हमने कहा PCD एलिमेंट्स डाले, प्लेस होल्डर दिया, हमने यहाँ पे कहा कि भाई कलर जो है वो रेड हो जाए, ठीक है, और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 15 पिक्सल हो जाए, और आप चेक करें क्या होगा, इसके अंदर का हम कलर चेंज कर पा रहे हैं और चीज़ें चेंज पा रहे हैं। तो प्लेस होल्डर को भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फिर तीसरा है मार्कर्स, लिस्ट, बुलेट्स और नंबर्स। भाई होता यह है कि हम लोग जब यहाँ पे कोई लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनपुट के बाद में कोई UL डाल रहा हूँ और फिर इसके अंदर एलाइज हैं, एलाइज में सपोज टू भी कोर्सेज के नाम है, ऑफिस ऑटोमेशन, फिर जो है आपके पास बाहर आते हैं, फिर LI है, LI में फिर हम डालें CIT, फिर बाहर आ रहे हैं, फिर LI है, फिर हम डालें ADIT। तो 3 कोर्सेज डालें, तो 3 कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे बुलेट्स फॉर्म में, क्योंकि UL का काम होता है बुलेट्स फॉर्म में दिखाना। अभी इसने बुलेट फॉर्म में क्यों नहीं दिखाया, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद दिखा रहा हो, डेटा दिखा नहीं पा रहा हो। तो उसको हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं UL टैग को, ताकि गैप आए, थोड़ा सा पैडिंग 30 पिक्सल। तो अभी चेक करते हैं थोड़ा सा, ये देखें, हाँ चिपके हुए थे इसलिए नहीं पता चल रहा था। और ये देखिए बुलेट्स आ रहे हैं। अगर हम UL की जगह OL कर दे तो क्या होगा, ठीक है, OL से ये होगा कि हमें नंबर्स की सूरत में दिखेंगे ये आपने पहली की दूसरी क्लास में देखी होंगी चीज़ें, ठीक है। अब हम कलर तो चेंज कर लेते हैं LI का। देखो अभी मैं LI का आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा LI का फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 20 पिक्सल और कलर हो जाए ग्रीन या ग्रे हुआ है, तो चलो ग्रे कर देते हैं। अब यहाँ पे कलर देखें आपके सामने चेंज हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं ये जो मार्कर्स हैं इनका कलर अलग हो, क्योंकि फिर ये एक जैसे हो जाते हैं ना। तो इसके लिए होता है LI PCD एलिमेंट्स, और फिर होता है मार्कर्स। मार्कर लिया आपने, यहाँ पे आपने कलर दे दिया, इनका कलर होना चाहिए रेड। तो आपको ये देखें इनका कलर रेड हो गया। तो पहले आप कंफ्यूज होते थे इनका कलर कैसे चेंज करें, अब आपको पता चल गया होगा इनका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। ये सारे PCD एलिमेंट्स ये आपके प्रोजेक्ट में बहुत काम आएंगे। ये एक एडवांस लेवल CSS क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।